मर्दों में जो हेयर का इशू आता है ना, उसकी तो सबसे बड़ी रीज़न होती है उसका अपना जो इनहेरिटेंस आ रही होती है, और साथ ये कि उनका जेनेटिक मेकअप इस तरह का होता है मर्दों का कि जिसकी वजह से उनको मिलाजमा हो सकता है। अब जो फीमेल्स हैं उसमें डिफरेंट और रीज़न होती हैं। अब जो मर्द हैं उनको ट्रीट करने की और हमारे पास ऑप्शन हैं, लाइक कि हम उसमें क्या कर सकते हैं जी, उनको हम मल्टी वाइटामिन दे सकते हैं, उनको हम फिनेस्टाइड दे सकते हैं, उनको हम साथ ये कि उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, साथ हम उनके लिए पीआरपी कर सकते हैं, पीआरजीएफ कर सकते हैं, और इन दी एंड फिर हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और अगर हम ख़वातीन की बात करें तो ख़वातीन में जो रीज़न बनती हैं, सबसे बड़ी रीज़न ये है कि डोमेस्टिक ख़वातीन कंप्लेन के साथ आती हैं कि जी हमें हेयर फॉल हो रहा है, तो उसकी रीज़न स्ट्रेस होती है। तो क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं होती, उनकी डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं होती, और उनको सोने का टाइम भी ठीक नहीं मिलता, जिसकी वजह से स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, और स्ट्रेसफुल कहें या हेक्टिक लाइफ कह लें आप इसको, उसकी वजह से उनका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी बड़ी रीज़न ये होती है कि अक्सर ख़वातीन वेट रिड्यूस करने के लिए क्रैश डाइटिंग स्टार्ट कर देती हैं कि जी अचानक से वो खाना पीना कम कर देती हैं, सिंपली कीटो डाइट पे शिफ्ट हो जाती हैं, सिंपली प्रोटीन डाइट पे शिफ्ट हो जाती हैं, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब क्रैश डाइटिंग स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त हेयर फॉल नहीं होगा, वो 2 से 3 महीने बाद स्टार्ट होगा। एंड पीपल से जी कि मैंने तो डाइटिंग आज से 3 महीने पहले की थी, अब कैसे हेयर फॉल हो सकता है मेरा। तो बट ये कि चूँकि हमारी बॉडी का एक मैकेनिज़्म है कि वो जो हमारे वाइटल आर्गन्स होते हैं उसको पहले एनर्जी प्रोवाइड करती है, और इसलिए फिर वो एनर्जी को रिज़र्व करके वाइटल ऑर्गन्स की तरफ शिफ्ट करती है, जिसकी वजह से हेयर को प्रॉपर एनर्जी या प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलती नहीं, जिसकी वजह से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरी उसकी बड़ी रीज़न है पीसीओएस, ओवेरियन सिंड्रोम। उसमें क्या होता है जी, उसमें ये होता है कि जी कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल स्टार्ट होता है। ये 3-4 बड़ी रीज़न्स हैं जो ख़वातीन में होती हैं। इसका भी ट्रीटमेंट हम नॉर्मली तो ख़वातीन को हम मल्टीविटामिन से या बायोटिन सप्लीमेंट से ट्रीट करते हैं, और अगर ना हो तो फिर हमारे पास अगेन वही ऑप्शन है कि हम पीआरपी कर सकते हैं, हम पीआरजीएफ कर सकते हैं।